ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए शिव सोमवार पर हम श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा और आरती, साथ ही बिल्व पत्र वृक्ष की दिव्य कथा का भी रसवादन करेंगे। अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बार भोलेनाथ जी और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां पर सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर के पुजारी पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ तो हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजयी देवी पार्वती जी हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से दोबारा से पूछा, पुजारी जी हम में से विजयी आखिर कौन हुआ? तब पुजारी जी ने कहा, महादेव को ही विजय होने की बात बतला दी। यह सुनकर देवी पार्वती जी को खूब क्रोध आया और क्रोध में पुजारी जी को कोढ़ होने का अर्थात कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त होकर पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ की अवस्था में देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तभी पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि भी पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ का जोड़ा, अक्षत और चंदन और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी को प्रसाद के रूप में जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ उपस्थित भक्त जनों में बांट दो। खुद भी 1 हिस्सा प्रसाद का ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करो। शिव जी को कला लगाकर उपस्थित भक्तों में यह बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि अनुसार 16 सोमवार व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव जी की कृपा से और माता पार्वती की दया से पुजारी जी पूर्ण रूप से रोग से मुक्त हो गए और खूब आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती जी ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुजारी जी ने खुद 16 सोमवार व्रत रखने के लिए पार्वती जी स्वयं जो है उस पुजारी की बात सुनकर 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती की श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता पार्वती से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय पूर्ण परिवर्तित हो गया? तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कि कहीं खो गया था उनसे मिलने की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें तुरंत प्राप्त हो गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण कार्तिकेय जी से पूछा तो उन्होंने कहा 16 सोमवार का व्रत धारण करने की बात बताई। मित्र ने व्रत की विधि पूछी और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार व्रत धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र की कामना से 16 सोमवार व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत की गाथा सुनी।
तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत धारण किए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहा पूजा सामग्री तो भिजवा दी है लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त तो की, परंतु आकाशवाणी हुई, हे राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते चलते एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो कि सूत बेच रही थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का सूत बिकना बंद हो गया था। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने पहुंची। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। यह पास में ही एक पेड़ भी था। पेड़ के नीचे बैठी तो सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह समाचार देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी के पास ले गए। पुजारी जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी हुई कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि यह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बताती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भर कर लाती तो गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उनसे पूछा, बेटी तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और किस श्राप से हुई, किस देवता का यह कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा न करने की बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी बोले, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो, यह चमत्कारी व्रत है। इनसे तुम अपने सभी कष्ट और मनोदशा और नवग्रहों की जो परेशानी तुम्हें तंग कर रही है उसका निदान होगा। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी पार्वती की पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते गोसाई जी के अर्थात पुजारी जी के आश्रम में दूत पहुंचे। राजा को खबर लग गई तो राजा रानी को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। गोसाई जी बोले, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जाकर शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे ले जाने के लिए मैं आया हूँ, इसे दे दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी खुशी से अपने जीवन में जो है खुशियां मनाने लगे और नगर वासियों ने खूब सजावट कर उनका स्वागत किया। मंगल गीत गाए गए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने लगे। बाद में अंत में वह शिवलोक की ओर पधारे। इस प्रकार से जो भी सच्चे मन, भाव और वचन और कर्म से भक्तिभाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि करता है, कथा श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक की ओर जाता है। और यह व्रत सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला महाव्रत है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखते, पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाते, बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन और सिंचन करते, माँ पार्वती का विशेष पूजन करते। उनकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन माता पार्वती जो है प्रसन्न होकर शिव जी से कहने लगी, साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, देवी संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिनके भाग्य में जो भोगना होता है वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पिता
माता पार्वती भगवान शिव इस संवाद जो हो रहा था उसे साहूकार चुपके से सुन रहा था, इसलिए उसने न तो इस बात पर कोई खुशी जताई और न ही उसे कोई दुख हुआ। पहले की भांति निरंतर शिव भक्ति की ओर वह अग्रसर हुआ, निरंतर प्रभु भजन करता, दीन दुखियों की सेवा करता और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्ति करता था। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजना था। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, शिव नाम जाप करते जाना और शिव जी की पूजा विशेष करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा और श्रेष्ठ कर्म कराते हुए जो है यात्रा पर निकल गए। उसी नगर में जहाँ से वह यात्रा पर निकले थे एक कन्या का विवाह था, लेकिन जिस कन्या से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसने यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें यह विदा करने वाले हैं वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई यह बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पढ़ने जो है चले गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा स्वामी मुझे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, कृपया करके इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप पहुंचे तो बोले यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसका माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह होना था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा करते, शिव पूजन करते और नित्य नियम से सोमवार व्रत करते। शिव उपासना उनका नियम था। उन्होंने प्रण ले लिया था कि अगर उनके बेटे के मृत्यु के आने का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत वह प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा हे श्रेष्ठी मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने को लेकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र की लंबी आयु का मैं वरदान देता हूँ। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता पढ़ाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे माता पार्वती, हे महादेव, जैसे आपने उस साहूकार को संतान दी, लंबी उम्र दी, सौभाग्य का वरदान दिया, शिव लोक दिया, ठीक उसी तरह से आज जो भी इस कथा को सुने, सुनाए और शिव पूजन करे, बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन करे, उसके जीवन में सदा सर्वदा कल्याण करना। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। बिल्व पत्र वृक्ष की कथा अनुसार स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन आया है कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माता पार्वती के शरीर से पसीने की एक बूंद मंदार पर्वत पर गिरी। उसी दिव्य बूंद से बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह वृक्ष स्वयं माता पार्वती के दिव्य तेज से प्रकट हुआ था, इसलिए माता पार्वती के विभिन्न स्वरूपों का निवास बिल्व पत्र वृक्ष में माना जाता है। मान्यता है कि बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में माता गिरजा का निवास है, तने में माहेश्वरी का वास है, शाखाओं में दक्षिणायनी का निवास है, पत्तियों में स्वयं माता पार्वती निवास करती हैं, फलों में
कात्यायनी का स्वरूप माना जाता है, पुष्पों में गौरी का वास माना जाता है। इसी कारण बेल का वृक्ष अत्यंत पावन और पवित्र है। चूंकि बेल्व पत्र माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जब भक्त भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो वह एक साथ शिव और शक्ति दोनों की पूजा कर लेते हैं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्र अर्थात 3 गुण और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि केवल शुद्ध बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाया दिया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में खास तौर पर शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव सबसे अधिक मनोकामना पूर्ति बिल्व पत्र वृक्ष के जड़ के पूजन और दीपदान से प्रसन्न होकर पापों का क्षय करते हैं, परिवार में सुख शांति देते हैं, रोग संकट का नाश करते हैं, आर्थिक उन्नति देते हैं और शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। श्रावण मास में बिल्व पत्र चढ़ाने, रोपित करने, दीपदान विधि विधान से पूजन का फल लाख गुना बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जो व्यक्ति बेल का वृक्ष लगाता है, उसकी सेवा करता है, उसे महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकता तो श्रावण मास में बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर कच्चे दूध से सिंचन करता है तो अनेक तीर्थों के दर्शन के समान फल मिल जाता है। बेलपत्र पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है, शिव पार्वती की कृपा मिलती है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। बेलपत्र अगर आप पूजन करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बेलपत्र वृक्ष में जो आप बेलपत्र ले रहे हैं वह कटा फटा ना हो, ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा आपको चिकनी सतह भगवान शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र की समर्पित करनी चाहिए और साथ के साथ बेलपत्र जब आप समर्पित करते हैं तो ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये वाला मंत्र आपको जपना चाहिए। साथ के साथ बेलपत्र तोड़ते समय वृक्ष से क्षमा मांगते हैं तो अति उत्तम होता है। यह प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र तोड़नी चाहिए। हे देव वृक्ष, भगवान शिव की पूजा करने के लिए मैंने आपके पत्ते को ग्रहण करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। रविवार, अमावस, संक्रांति और रात्रि में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। यदि पहले से तोड़े गए बिल्व पत्र उपलब्ध न हो तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्र कई बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल और गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्पित करें, धूप, दीप, अक्षत, बेलपत्र इत्यादि समर्पित कर 108 बार आप ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करते हैं और अंत में आरती करते हैं तो शिव पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी भगवान शिव को समर्पित नहीं की जाती, टूटा हुआ बेलपत्र कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा कम करें परंतु श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए। बिल्व पत्र एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती का दिव्य स्वरूप माना जाता है। प्रिय श्रोताजनों, इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से शिव और शक्ति दोनों की कृपा होती है। यदि आप श्रद्धा, नियम और विश्वास से बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा मिल ही जाती है। प्रेम से बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, 20वें अध्याय यानी सावन महत्म के आय लिखा गया है कामदेव पूजन विधि और शिव पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप त्रयोदशी को होने वाले व्रत को सुनो। इस दिन कामदेव का विशेष पूजन कर अशोक, मालती, पद्म और देवप्रिय बकल और मादक पुष्प, लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य और पौष्टिक और श्रेष्ठ वीर्यवर्धक द्रव्य का जो है भगवान को विशेष मुख मोचन पान आदि से श्रेष्ठ समर्पित करें। माक्षिक मल सार से यानी मोम से निर्मित बत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दे। सर्वोपमान सौंदर्य विद्युम्न मीन केतन अनंग मनमथ मार कामात्सुत और झड़ केतु तथा भवे भव इन कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें। हे देव, देवों की कामना सिद्धि के निमित्त शिव द्वारा भस्मीभूत आपको परोपकारी सीमा कहा जाता है। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र रात दिन प्रयत्न करते हैं। हे देव, आपको छोड़कर अन्य अन्नदाता कौन है? आप अनिरुद्ध के पिता, कृष्ण पुत्र, सुरप्रिय और चंदन से सुगंधित है। हे विप्रो, आप
आपने ही सभी देवों को हंसी का पात्र बनाया। आपके द्वारा निर्मित ब्रह्मापुत्री में लंपट, विष्णु वृंदा में आसक्त, शिव पर स्त्री कलंक से स्पर्श हुए, इंद्र गौतम पत्नी से आसक्त हुए, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को चुराया तथा आपके ही प्रभाव से विश्वामित्र का बारंबार तप भ्रष्ट हुआ। हे आनंद, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रीय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। हे भगवान, अतः आप मेरी इस पूजा से प्रसन्न हो। हे मुनि, इस तरह कामदेव की पूजा करने से कामदेव प्रवृत्ति मार्गी जीव को अत्यंत वीर और पुष्ट बना देते हैं तथा निवृत्ति मार्ग को जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। सकामी को सुलक्षण और सर्वगुण संपन्न स्त्री व श्रेष्ठ संतान देते हैं। हे मुनि, मैंने आपसे त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी के कार्य को सुनो। हे विप्र, जो आपने अष्टमी के दिन देवी पवित्रारोपण कहा है, यदि उस दिन न किया हो तो चतुर्दशी के दिन करो। भगवान शिव का पवित्रारोपण भी इसी दिन करें। देवी तथा विष्णु के तुल्य ही शिव पवित्रारोपण को करें। केवल प्रार्थना और नाम भेद की कल्पना करें। यहाँ और कुछ वशिष्ठ बात नहीं है, उसे आप सुने। 11, 48 या 50 तार के बराबर ग्रंथि वाला तार के बराबर ग्रंथि यानी पवित्र बनाए। पवित्र 12 आंगुल या 8 आंगुल या 4 आंगुल या लिंग विस्तार से बनाकर शिव के प्रतीर्थ समर्पित करे। बाकी विधि इसी तरह सी है। इस प्रकार शिव पवित्रारोपण करने से मनुष्य कैलाश को जाता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आप श्रवण क्या करना चाहते हैं कृपया बताएं। प्रिय श्रोताजनों, 21वां अध्याय ये समाप्त हुआ। आइए शिव जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकार, स्वामी जय शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकार, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शीस धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।